कुछ जीसुपंथी हैं जो ये कहते हैं कि महाभारत में लिखा है कि भगवत गीता में फलाना फलाना श्लोक संख्या है। और हम जब आज के ज़माने में भगवत गीता को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें श्लोक संख्या कुछ और ही है, श्लोक संख्या कम है। तो इसके आधार पर ईसाई कहते हैं कि महाभारत में लिखा है कि गीता में 745 श्लोक होने चाहिए हैं, बल्कि समकालीन भगवत गीता या गीता उपनिषद में सिर्फ 700 श्लोक हैं। तो क्या किसी ने उन श्लोकों को ख़त्म कर दिया, काट दिया, कुछ एक्स्ट्रा डाला, कुछ इसके मुंह के श्लोक उसके मुंह में डाल दिया, यानी अर्जुन के श्लोकों को संजय में डाल दिया, संजय के श्लोकों को कृष्ण में डाल दिया, कृष्ण के श्लोकों को धृतराष्ट्र में डाल दिया, धृतराष्ट्र के श्लोकों को कृष्ण में डाल दिया, ऐसा कुछ घपला किया कि नहीं किसी ने? और असली भगवत गीता किधर है? ऐसा एक सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना लाजमी है और महाभारत में से ही वो सवाल पूछते हैं और महाभारत में इसका उत्तर भी है। मैं वापस से महाभारत का उद्योग पर्व और भीष्म पर्व तृतीय खंड पढ़ रहा हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर का ये महाभारत है और इसका वितरक है हिंदी ग्रंथ कार्यालय मुंबई। अनुवादक हैं साहित्य आचार्य पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री पांडे राम। प्रकाशक और मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। तो अब हम उस पर्टिकुलर श्लोक पर जाते हैं जहाँ पर से सारा विवाद शुरू हुआ है। श्लोक कुछ ऐसा है, हम पढ़ रहे हैं। भीष्म पर्व में भीष्म वध पर्व त्रिचत्वारिंशो अध्याय यानी 43वां अध्याय, उसका हम पढ़ रहे हैं चौथा श्लोक। शतशतानि सविंशानि श्लोकानां प्राह केशवः अर्जुनः 57 सप्तशिष्टं तु संजयः धृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते। इस गीता में 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 57 श्लोक अर्जुन ने कहे हुए हैं, 67 श्लोक संजय ने कहे हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है। यह गीता का मान बताया जाता है। 4। तो अब इसके आधार पर एक यीशुपंथी है, उसने एक बहुत खूबसूरत सा चार्ट बनाया है। उसने लिखा है विरोधाभास। महाभारत के अनुसार गीता श्री कृष्ण 620, वर्तमान समय के अनुसार गीता में 46 कम है, 574 श्लोक ही हैं कृष्ण के। अर्जुन 57, अर्जुन का वर्तमान में 27 बढ़ा दिया गया है। संजय का 67 श्लोक थे ओरिजिनली, अभी सिर्फ 41 है, मतलब 23 श्लोक कम हो गए। धृतराष्ट्र का 1 है दोनों में। कुल 745 श्लोक है ओरिजिनल गीता में और 700 श्लोक है आज के गीता में। ओरिजिनल गीता वो ये कह रहा है महाभारत के अनुसार गीता। तो इस बंदे ने बहुत बड़ा एक स्टडी किया है, जिंदगी का पहला शायद थीसिस किया होगा इसने बताया कि देखो भाई 700 श्लोक हैं, चैप्टर बाय चैप्टर उसने दिया है। हर एक चैप्टर में कृष्ण ने, अर्जुन ने, संजय ने, धृतराष्ट्र ने कितना कहा है और उसने साबित करके बताया कि सिर्फ 700 श्लोक हैं। तो ये जो उसने पूछा है, ये तो मैंने आपको दिखाया महाभारत। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये माजरा है क्या। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा उतना कुछ इसमें द्वंद्व नहीं है, बहुत ही साधारण सा सवाल है और इसका एक लॉजिकल आंसर भी है। तो हम पहले रखते हैं महाभारत को यहाँ पर और साथ ही साथ मैं रिफ़र करूँगा श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसके अनुवादक हैं श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और इसके पब्लिशर्स जो हैं वो है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट मुंबई।
तो अभी मैं पूरा महाभारत आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक अध्याय लूंगा, ठीक है। उस एक अध्याय के आधार पर मैं आपको समझा दूंगा कि ये श्लोक संख्या, इसमें डिस्क्रिपेंसी क्यों है, मैं आपको बताता हूं। तो पहले हम देखते हैं श्लोक संख्या 21 को जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और मैं भी यहाँ पर 21 में जाता हूँ भगवत गीता में। ये महाभारत का वाला गीता पर्व है और ये जो गीता अलग से है वो देखिए। तो महाभारत वाले में क्या लिखा है? अर्जुन उवाच सेनयोरु भयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत 21। और यहाँ पर क्या है, उसके बाद आता है यावदेतान निरीक्षेहं युद्ध कामन वस्थितान, ये 22वें में है। और इधर आज जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या है? अर्जुन उवाच, ये भी अर्जुन उवाच है, वो भी अर्जुन उवाच है। इसमें हम देखते हैं कि 21वें श्लोक, जो महाभारत में जो 21वां श्लोक है, उसको महाभारत में जो 22वां श्लोक का जो पहला वाला भाग है उसके साथ मिलाकर इन्होंने 21 किया हुआ है। देखिए यहाँ पहला है सेनियोरु भयोर मध्य, और 22वें का यावदेतान, दोनों मिलाकर यहाँ पर एक ही श्लोक किया गया है। 21 सेनयोर भयोर मध्य यावदेतान। ठीक वैसा ही अगर आप और आगे पढ़ें आपको मिलेगा 28वें, इसमें देखिए 28, इधर भी हम देखते हैं 28, आजू बाजू में देखते हैं हम। यहाँ पे 28 श्लोक है। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुम समुपस्थितम, ये 28 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 28 क्या है? यहाँ पर 28, 27, 28, हाँ, यहाँ पर 28 में दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। तो अब ये बाकी का जो श्लोक है का हिस्सा है, स दीन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, 28 कहाँ से आया? ये आया आपका 29 का जो पहला हिस्सा है, सिदंती मम गात्राणि मुखं च परिष्युति, उसको 28 में जोड़ दिया गया है। तो वैसे ही करके मैंने पूरे महाभारत का जो भगवत गीता उपाख्यान है उसको मैंने देखा है कि हर एक श्लोक को रिक्लब किया गया है, वापस से जोड़ा। मतलब उसका जो संख्या सेम ही है लेकिन वर्ड्स भी वही हैं, लेकिन उनको हर एक श्लोक को इस तरीके से बनाया गया है कि पढ़ने में आसानी हो। ये देखिए 23 मंत्र का सेकंड इसमें यहाँ पे लिखा है ये शाम अर्थे और नीचे त इमे। यहाँ पर 23 में क्या है? त इमे आचार्य, यानी 23वें श्लोक, महाभारत का 23वें श्लोक, गीता का 23वें श्लोक के साथ 34वें का पहला भाग को जोड़कर देखिए यहाँ पे है त इमे आचार्य, वो 23 का पहला वाला लाइन और 34 का पहला वाला लाइन, उसको जोड़कर यहाँ पर आचार्य कर इसको किया है, त इमे आचार्य। ठीक वैसे ही 35 श्लोक का सेकंड हाफ और 36 श्लोक का फर्स्ट हाफ, उसको मिलाकर इन लोगों ने 35 किया है। ये देखिए अपि त्रैलोक्य निहत्य, यहाँ पे 35 का अपि लिया है, अपि वाला लाइन, और निहत्य लिया है 36 से। तो इसी वजह से अगर आप देखें पहले ही अध्याय में महाभारत के हिसाब से 47 श्लोक हैं और सिर्फ जो गीता जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 46 हैं, ठीक है, एक श्लोक आगे पीछे है। अगर हम महाभारत के हिसाब से चलें तो महाभारत में गीता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये देखिए
महाभारत में गीता शुरू होता है, यहाँ पे गीता का नाम है श्रीमद् भगवत गीता पर्व। शुरू होता है संजय का युद्ध भूमि से लौटकर धृतराष्ट्र को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाना, धृतराष्ट्र का विलाप करते हुए भीष्म जी के मारे जाने की घटना को विस्तार पूर्वक जानने के लिए संजय से प्रश्न करना, संजय का युद्ध के वृत्तांत का वर्णन आरंभ करना, ये सब लेकर दुर्योधन की सेना का वर्णन, कौरव महारथियों के युद्ध के लिए आगे बढ़ना, उसके व्यूह रचना, कौरव सेना, ये सब करने के बाद महाभारत में अर्जुन का एंट्री जब होता है, वहाँ से शुरू होता है दोनों सेनाओं के प्रधान वीरों एवं शंख ध्वनि का वर्णन तथा स्वजन के वध से पाप से भयभीत हुए अर्जुन का विषाद। तो यहाँ से शुरू होता है। तो जो भगवत गीता है वो भी वेदव्यास ने लिखा है, और गीता जो है वो भी वेदव्यास ने ही संकलन किया है। तो हम देख रहे हैं कि वर्ड्स में कहीं कोई चेंज नहीं है, कहीं कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ श्लोकों को उसने ऊपर नीचे किया हुआ है। ऐसा क्यों किया उसने? अगर हम पढ़ें पूरा, मैं अभी पूरा पढ़ के सिर्फ एक ही चैप्टर का मैंने एग्जाम्पल दिखाकर ही मैं समझा सकता हूँ। उसने वेदव्यास ने इसलिए ऐसा किया ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो गीता को, क्योंकि अगर वरना महाभारत के हिसाब से अगर गीता को पढ़ने जाएंगे तो फिर बहुत कुछ हम लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा पढ़ने में। जैसे अगर आप देखें महाभारत के हिसाब से अगर हम गीता पढ़ने जाएं, महाभारत का जो गीता पर्व है उसमें तो पहले संजय भीष्म के वध का बात करता है। भीष्म के यहाँ पर जो दिखाया मैंने आपको अभी, भीष्म के वध का बात करता है। फिर बाद में वो पूरा डिस्क्रिप्शन देता है कि कौरवों का क्या तैयारी है, पांडवों का क्या तैयारी है। उसके बाद अर्जुन का विलाप के ऊपर वो फोकस करता है। तो भगवत गीता जो है वो महाभारत से अलग है, हालांकि वो महाभारत में ही है, महाभारत से ही निकला है, लेकिन उसका अपना एक अलग वजूद है। वो फिलॉसफी का किताब है, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियन, एथिक्स का किताब है। इसीलिए उसको ज़्यादा तवज्जो देने के लिए और उसके श्लोकों को और आसानी से आधुनिक लोग और पुराने लोग भी समझ सके, याद कर सके, कंठस्थ कर सके, इसलिए उसने श्लोकों को मतलब वर्ड्स चेंज नहीं किया है, कोई पंक्चुएशन मार्क्स चेंज नहीं किया है। उसने सिर्फ 2 श्लोकों को मिलाकर एक श्लोक किया है, एक श्लोक को मिलाकर बांटकर 2 किया है, या एक श्लोक का पहला हिस्सा दूसरे श्लोक का एक श्लोक का दूसरा हिस्सा पहले श्लोक का, उसके बाद वाले श्लोक का पहला हिस्सा को जोड़ के एक श्लोक बना दिया। ऐसा उसने किया। इसी वजह से हमारे यहाँ पर महाभारत में जो भगवत गीता का उपाख्यान है उसमें 745 श्लोक हैं, और जो गीता जो हम लोग अलग से जो किताब फॉर्मेट में पढ़ते हैं उसमें 700 श्लोक हैं। अब ये गौरगंड ईसाइयों को ये समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा क्यों है। ये जो जीसूपंथी होते हैं उनको हर चीज़ पर पहले ही कंक्लूजन पे दौड़ने का बहुत शौक होता है। मतलब मुझे लगता है कि ये लोग माँ के पेट से पैदा होकर ही वापस से बच्चा बनने का प्रोग्राम बनाते होंगे और फिर ऐसी गलतियाँ करते हैं। खैर, इस चूतिया सवाल को पूछकर कम से कम मुझे जवाब देने का एक मौका मिला। अब जब तुमने मुझसे सवाल पूछा है, हिंदू समाज से सवाल पूछा है, तो अभी हम भी तुमसे सवाल पूछेंगे। सो क्वेश्चनिंग राइज बैक कन्वर्ट्स। सबसे पहला फोर्जरी बाइबल में जो है, मैं अभी इसमें सिर्फ 7 या 8 ही फोर्जरीज का बात करूंगा, सारे का नहीं। मुझे एक बात बताओ जीसूपंथियों, तुम कहते हो कि बाइबल ईश्वर, मतलब ईश्वर नहीं, ईश्वर तो हिंदू शब्द है, खुदा का लफ्ज़ है, ठीक है, वो आसमानी किताब है, खुदा ने खुद लिखा है, खुदा ने खुद बोला है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कौन से बाइबल को मानूं दोस्त? तुम लोगों में तो कई सारे बाइबल हैं। अभी मैं तुमको समझा के बताता हूँ। तुम्हारे कैथलिक बाइबल में 73 बुक्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट मिलाकर। प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66, ऑर्थोडॉक्स बाइबल में 86 बुक्स, कैरिज्मेटिक बाइबल में 76 बुक्स, कोरियन प्रोटेस्टेंट बाइबल में 60 बुक्स, अमेरिकन प्रोटेस्टेंट बाइबल में 65 बुक्स, लुथेरियन बाइबल में 66 बुक्स, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स बाइबल में 78 बुक्स, इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स बाइबल में 81 बुक्स, चाइनीज रोमन कैथलिक बाइबल में 48 बुक्स, खमेर कैथलिक बाइबल में 73 बुक्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स बाइबल में 69 बुक्स, हिब्रू बाइबल में 24 बुक्स, सामारिटन बाइबल में सिर्फ और सिर्फ 5 बुक्स,
कॉप्टिक बाइबल में 75 बुक्स, सीरियाक बाइबल में 61 बुक्स, रोमेनियन ऑर्थोडॉक्स बाइबल में 78 बुक्स, कोरियन कैथलिक बाइबल में 72 बुक्स, आयरिश प्रोटेस्टेंट बाइबल में 50 बुक्स। तो मतलब मैं कौन सा न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट को लेकर इतने सारे मतभेद, हर एक चर्च ने अपने हिसाब से कुछ बुक्स को लिया है, कुछ को नकार दिया। ये तो तुम्हारे बाइबल के ही खिलाफ है, क्योंकि तुम्हारे बाइबल में ही यहोवा कहता है कि जो उसके शब्दों के साथ जालसाजी करे, काट छांट करे, जोड़े तोड़े, वो तो नर्क का भागी होगा। तो क्या वो सब लोग नर्क गए हैं? ये सारे ईसाई पंथी को मानने वाले लोग नर्क गए हैं? नहीं। तो फिर ये सब धांधली किया किसने? और भी है। फॉर्जरी नंबर 2, डिफरेंट बाइबल्स हैव वेरियस वर्ड काउंट्स। न्यू इंटरनेशनल वर्जन बाइबल में 727,969 शब्द हैं। स्विस एनआईवी में 726,109 शब्द हैं। किंग जेम्स वर्जन में 788,137 शब्द हैं। न्यू किंग जेम्स वर्जन में 770,430 है। सालों, तुम लोग हम लोगों से पूछते हो कि तुम महाभारत का गीतोपाख्यान पर्व और अलग से जो भगवत गीता में श्लोक संख्या क्यों है? अभी तू बता ना, तुम लोग बताओ कि तुम्हारे अलग अलग बाइबल जो पब्लिश होते हैं उसमें ये सब वर्ड संख्या क्यों है? मैंने तो दोनों प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पे मैंने समझा के बताया। मैंने वर्ड टू वर्ड, वर्ड्स टू वर्ड्स समझा के बताया तुम लोगों को कि श्लोक संख्या क्यों है कम बेसी हम लोगों में। क्योंकि महाभारत में पूरा दिया हुआ है भगवत गीता, लेकिन इस और उसमें पढ़ना भी थोड़ा सा आसानी हो, इसलिए भगवत गीता जो हम लोग पढ़ते हैं अलग से, उसमें श्लोकों को 2 श्लोकों को मिलाकर 1 श्लोक कर दिया। ऐसा किया गया है ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। तुम लोगों में इतना सारा वर्ड्स का डिफरेंस कैसे हो सकता है बे? और भी चलो उसको तुम नहीं बोलोगे तो एक और लो। फॉर्जरी नंबर 3, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हिंदुओं का एक कहावत ही है। अभी प्रोटेस्टेंट वाले कहते हैं कि हम लोगों का बाइबल सच्चा है, कैथलिक वाले कहते हैं कि हमारा बाइबल सच्चा है, बीच में मॉर्मन वाले भी अपना टांग अड़ाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा बाइबल सच्चा है। तो तुम लोग आपस में पहले ये तय करो कि मॉर्मन बाइबल, कैथलिक बाइबल या प्रोटेस्टेंट बाइबल कौन सा सच्चा बाइबल है, कौन सा असली बाइबल है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। पहले तुम आपस में डिसाइड कर लो बैठकर कि भैया तुम कैथलिक, प्रोटेस्टेंट और मॉर्मन में से किसके पास सच्चा बाइबल है, और फिर बाइबल का दलाली करने हर एक घर घर घूमो। उससे पहले तुम लोग डिसाइड करो तुम्हारा कौन सा बाइबल का दलाली करना चाहोगे, फिर तुम दलाली करने के लिए बाजार में उतरो। अब देखो फॉर्जरी नंबर 4, एक्ट्स 8.37। एक्ट्स 8.37 एक कहानी है जिसमें फिलिप एक हिजड़े से बात करता है, और वो हिजड़े को बोलता है कि अगर जीसू तेरे दिल में है, दिमाग में है, आत्मा में है, तो जीसू तेरे साथ है। अभी चूंकि एक्ट्स 8.37 में फिलिप एक हिजड़े से बात करता है, इसलिए इन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में एक्ट्स 8.37 को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया। उसको सिर्फ एक फुटनोट की तरह डाला है, बल्कि जेहोवाज विटनेस बाइबल, NWT बाइबल जिसे कहते हैं, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल में तो इस आयत को ही हटा दिया। और भी है चेंजेस टू गॉस्पेल ऑफ मार्क। किंग जेम्स बाइबल में गॉस्पेल ऑफ मार्क खत्म होता है मार्क 16.20 में, ठीक है, लेकिन उससे भी पुराने जो सीनियाटिक कॉपी जो है 370 AD का और वेटिकन कॉपी है 325 AD का, वो सिर्फ मार्क 16.8 में खत्म होता है। तो 2 बाकी श्लोक बोलो, आयत जोड़े किसने? धांधली तुम्हारे बाइबल में हुआ है, भगवत गीता या महाभारत में नहीं। फॉर्जरी नंबर 5, 2 किताब है, 2 किंग्स क्रॉनिकल्स 19 और आइजिया 37। दोनों किताबों के बीच में कम से कम 100 सालों का वक्फा है, फिर भी दोनों में वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा, पंक्चुएशन मार्क टू पंक्चुएशन मार्क सब कुछ सही है, सब कुछ एकदम पुनरुक्ति है। तो ये पुनरुक्ति नहीं हुआ, ये किसने दोनों में से किसी एक का तो किसी ने कॉपी किया है। किसने किसका कॉपी किया और क्यों किया, और हूबहू वर्ड टू वर्ड कॉपी किया? चूतिया समझ के रखा है क्या दुनिया को? फॉर्जरी नंबर 6, एरामिक बाइबल किधर है? असली हिब्रू बाइबल किधर है? क्या एरामिक बाइबल और हिब्रू बाइबल वेटिकन आर्काइव्स में छुपे हुए हैं? क्यों उसे वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते, और क्यों नहीं छापते, बेचते, वितरण करते? क्यों वो छुपाते हैं? क्यों कितने सारे बाइबलों को वेटिकन ने छुपा कर रखा है? उनको कहते हैं कि एपोक्रिफल है, एपोक्रिफल है, तो उनको छुपा के क्यों रखा है? फॉर्जरी नंबर 7, एपोक्रिफल बाइबल जो है
वो कहते हैं कि कुछ कुछ लोगों ने बाइबल के कुछ किताब लिखे जो कि शैतानी है, इसलिए उनको एपोक्रिफल या स्यूडो ड्यूटरोनॉमी कहते हैं। अगर ये बाइबल नकली बाइबल के हिस्से हैं तो फिर 2000 में चर्च ऑफ इंग्लैंड ने किंग जेम्स वर्जन को वापस से छापा, वापस से मुद्रण किया, उसको वितरण किया, और उसमें सारे एपोक्रिफल बुक्स जो थे 750 कम से कम 100 एपोक्रिफिकल बुक्स हैं, उन सबको उन लोगों ने अपेंडिक्स के तौर पे जोड़ के क्यों दिया? मतलब ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के विभाजन के बाद एक और तीसरा विभाजन एपोक्रिफल अपेंडिक्स करके सारे 100 बुक्स को डाल दिया, और इतना मोटा किंग जेम्स वर्जन बनाया है 2000 एडी में। क्यों? पहले तुम उसे उन किताबों को बैन करते हो, फिर 2000 में चुपके उनको ऐड भी कर देते हो। ये धांधली क्यों? और भी है फॉर्जरी ना, ये तो क्लासिक फॉर्जरी है भाई। जब मैं स्कूल में था, एक कैथलिक मिशनरी बोर्डिंग स्कूल में था, तो हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ते थे। अब ये देखो, आवर फादर हैलोड बी दैन नेम, ऐसे करके जो बोलते हैं हम लोग, आपको पता है मैथ्यू 6.9 to 13 में न्यू इंटरनेशनल वर्जन में, और लूक 11.2.4 न्यू इंटरनेशनल वर्जन में, दोनों में ये जो लॉर्ड्स प्रेयर है या फादर्स प्रेयर है, ये दोनों अलग है। ये बाइबल का, ईसाइयत का सबसे अहम इबादत है, आयत है, और इसी में धांधली, इसी में वर्ड्स का हेरा फेरी। एक में लिखता है आवर फादर इज हेवन हैलोड बी योर नेम योर किंगडम कम, और दूसरे में बोलता है फादर, ये देखिए, फादर हैलोड बी योर नेम योर किंगडम कम, यहाँ पे बोल रहे आवर फादर इन हेवन हैलोड बी योर नेम योर किंगडम कम। फिर गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, यहाँ बोलता है गिव अस ईच डे आवर डेली ब्रेड। फिर इधर बोलता है एज वी ऑल्सो हैव फॉरगिवन आवर डेटर्स, और यहाँ पे बोलता है ऑल्सो वी फॉरगिव एवरीवन हु सिंस अगेंस्ट अस। तो मतलब एक सबसे अहम जो इबादत है तुम लोगों का, उसमें इतना बड़ा धांधली। तो आप देख रहे हो कि ये जो जीसू लोगों ने जो बोला वो एकदम पूरा गलत बोला उन्होंने, और मैंने साबित करके बता दिया कि उनका जो ये डर है या ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि महाभारत का गीतोपाख्यान और भगवत गीता में श्लोक संख्या अलग है, क्यों है वो मैंने समझा के बताया आपको। कोई चेंज नहीं किया है, कोई शब्दों में या कॉमा में, फुल स्टॉप में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से आसानी से पढ़ सकें, इसीलिए महाभारत में जो गीतोपाख्यान में जो बेकार का जो लड़ाई का सब मिलिट्री जो खड़ा है, किसके पास कितना सेना है, कितना कौन से फॉर्मेशन में खड़ा है, कितने हथियार है, उनका ब्यौरा उसने भगवद गीता में नहीं डाला जो हम पढ़ते हैं। प्लस हमको आसानी से पढ़ने में हो, इसलिए 2-3 श्लोकों को मिलाकर एक श्लोक कर दिया गया। जैसे हम लोग एक बड़ा सेंटेंस को कभी कभी हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ देते हैं, या 3-4 सेंटेंसेस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, वही चीज़ हुआ है, इसीलिए श्लोक संख्या ऊपर नीचे हुआ है। हमारे भगवत गीता में 700 है और उसमें 745 है, और ये तो कोई छुपा हुआ नहीं है, ये तो दोनों महाभारत में तो साफ साफ लिखा है, और मैंने आपको पूरा समझा कर बताया, एक एक श्लोक पढ़ के दिया मैंने। मैं चाहता था पूरा भगवत गीता का कर सकता था, लेकिन मेरे को ठेका नहीं दिया है ईसाइयों ने, मैंने इसलिए एक ही चैप्टर में से करके बता दिया। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। जय हनुमान।